अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नाम दानिश है और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगा, कुछ सीक्रेट्स आपको बताऊंगा कि डायबिटिक पेशेंट फ्रूट भी खाए लेकिन शुगर ना बढ़े। तो ज़्यादातर हमारे पास जो हार्ट पेशेंट होते हैं वो डायबिटिक होते हैं और वो यही पूछते हैं, डॉक्टर साहब हम कौन से फ्रूट खाएं जिनसे शुगर ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, कौन से खा सकते हैं, कौन से अवॉइड करने चाहिए। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि फ्रेश फ्रूट्स देखें, खाना तो सब कुछ चाहिए। डायबिटिक पेशेंट को भी कोई चीज़ मना नहीं है, ना ही कोई फ्रूट मना है, बस थोड़े से कुछ ट्रिक्स हैं जिसके ज़रिए आप शुगर बढ़ने से रोक सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि एतदाल है, एतदाल में रहें, कि जिसे पोर्शन डाइट कहते हैं, कि आप हर चीज़ चख लें मगर बहुत ज़्यादा पेट भर के ना खाएं। मिकदार ज़्यादा होने से शुगर बढ़ती है लेकिन चखने से शुगर ज़्यादा नहीं बढ़ती। किसी भी फ्रूट के अंदर या ग़िज़ा के अंदर 3 चीज़ें देखी जाती हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए, कि शुगर बढ़ने के जो चांसेस होते हैं उसके लिए 3 चीज़ें देखी जाती हैं कि उसमें शुगर की मिकदार कितनी है, और दूसरे ये कि वो कितनी जल्दी हज़म हो जाती है, वो फ्रूट या ग़िज़ा कितनी जल्दी हज़म होकर खून में शामिल हो जाती है, और तीसरे ये कि उसके अंदर फाइबर जो है, छिलका है, उसकी मिकदार कितनी है। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फ्रूट को सिलेक्ट करने के लिए, कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आप ये देख लें कि इसमें फ्रूट की शुगर की मिकदार कितनी है, कितनी जल्दी ये हज़म हो जाएगा और कितना ही इसके अंदर फाइबर है। देखिए, इस बात को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, और वो ये कि अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो आपके लिए ग़िज़ा का सिलेक्शन करना बहुत आसान हो जाएगा। कि जितनी भी फ्रूट्स हैं या और ग़िज़ाएँ हैं, इनमें 2 चीज़ें ज़रूर देखनी होती हैं। एक कहलाता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और एक कहलाता है ग्लाइसेमिक लोड। अगर आप गूगल पे जाएं और वहाँ पे भी सर्च करना चाहें कि वो ग़िज़ाएँ जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है वो आपके लिए बेहतर है, वो ग़िज़ाएँ जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिक लोड कम है वो आपके लिए बेहतर है। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड होता क्या है। देखिए, कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी होती हैं कि जो रैपिडली ब्लड के अंदर शामिल हो जाती हैं, यानी कि इन दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये है कि हम जो फ्रूट ले रहे हैं वो कितनी जल्दी हज़म हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा और खून में शामिल हो जाएगा। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर हम एक गिलास के अंदर ग्लूकोज लें और वो पी लें तो वो कितनी जल्दी खून में शामिल होता है। उसी से बाकी तमाम फ्रूट को कंपेयर किया गया है, कि ग्लूकोज से कंपेयर किया गया है कि ग्लूकोज को हमने 100 मार्क्स दिए और बाकी जितने फ्रूट हम ले रहे हैं वो कितनी जल्दी ब्लड में शामिल होते हैं, वो जो हम उनको मार्क्स देते हैं उसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अंदर एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे तरबूज है, तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, यानी कि तकरीबन 76 है। कि क्योंकि पानी, जो ही हम तरबूज खाते हैं वो पानी होता है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, हजम होकर खून में शामिल हो जाता है, तो बहुत तेज़ी से शुगर को बढ़ाता है, बहुत कम वक्त के अंदर ब्लड शुगर बढ़ जाती है, इसे कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। इसके मुकाबले में एक चीज़ होती है ग्लाइसेमिक लोड, यानी कि किसी भी फ्रूट के अंदर या ग़िज़ा के अंदर कितनी मिकदार में शुगर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिकदार कितनी है। पहले था कि वो कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, अब यह है कि मिकदार कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अंगूर को हम देखते हैं, अंगूर है या आम है या केला है, खजूर है, ये वो चीज़ें हैं जिनमें शुगर की मिकदार ज़्यादा है। ये देर से हज़म होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता हज़म होती हैं, बहुत तेज़ी से शुगर को ऊपर लेके नहीं जाती, लेकिन काफ़ी देर तक शुगर बढ़ी रहती है क्योंकि इसमें शुगर की मिकदार ज़्यादा है। पहले कैटेगरी वो है जो रैपिडली शुगर को ऊपर लेके जाती है, स्पाइक आती है और फौरन पे शुगर नीचे आ जाती है, और दूसरी ये जिनका ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा है, इनमें शुगर की मिकदार ज़्यादा है। ये अचानक तो शुगर को नहीं बढ़ाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगी, लेकिन बहुत देर तक शुगर बढ़ी रहेगी। वो ग़िज़ाएँ जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए बेहतर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेप फ्रूट है, ग्रेप फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स तकरीबन 25 है, तो यानी कि शुगर का अगर 100 है तो इसका जो है वो बहुत कम है, 25 है। तो वो तमाम ग़िज़ाएँ जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम हो
तो वो बेहतर तसव्वुर की जाती हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए। अब देखना ये है कि क्या डायबिटिक पेशेंट जो है वो ग़िज़ाएँ नहीं ले सकते जिनका ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा है, यानी कि जिनमें शुगर ज़्यादा है, वो भी ले सकते हैं, लेकिन उसका भी एक तरीक़ा है जो मैं आपको बताता हूँ। तो हाई ग्लाइसेमिक जो फ्रूट्स हैं वो हैं जिनमें शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा है। इनमें बहुत इम्पॉर्टेंट आम है और खजूर है, अंगूर इसके अंदर शामिल करते हैं, इंजीर इसके अंदर आती है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे बहुत देर तक शुगर बढ़ी रहती है। ये वो फ्रूट हैं जिनको डायबिटिक पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। अब मैं आपको वो लिस्ट बताऊंगा कि जो कि डायबिटिक पेशेंट को फ्रूट लेने चाहिए, उसके बाद वो मैं बताऊंगा जो अवॉइड करने चाहिए। जो फ्रूट लेने चाहिए उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो सेब है कि वो ले सकते हैं। सेब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है और सेब का ग्लाइसेमिक लोड भी कम है। इसके अलावा आप कीनू ले सकते हैं, यानी कि ऑरेंज माल्टा ले सकते हैं, आड़ू ले सकते हैं, खरबूजा गर्मा ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, तरबूज ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, ग्रेप फ्रूट ले सकते हैं, आलू बुखारा ले सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि लो ग्लाइसीमिक फूड आप लें इंडेक्स की, तो तरबूज का ग्लाइसीमिक इंडेक्स तो बहुत ज़्यादा है, तो नो डाउट के तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम है। तो ये वो तमाम फ्रूट्स हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तकरीबन कम है और ग्लाइसेमिक लोड भी कम है, तो ये फ्रूट डायबिटिक पेशेंट के लिए बेहतर है। दूसरे वो फ्रूट जो डायबिटिक पेशेंट को अवॉइड करने चाहिए, उनमें आम नहीं लेना चाहिए, अंगूर नहीं लेना चाहिए, केला, अनार, लीची, चेरी, पाइनएप्पल, इंजीर, नाशपाती और खुश्क आलू बुखारा, ये चीज़ें हैं जिनको डायबिटिक पेशेंट को कम लेना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एक डाइटिशियन का रोल क्या होता है कि एक डाइटिशियन आपके लिए जो डिसाइड करता है, यानी कि डाइटिशियन इस तरह आपके बारे में डिसाइड करता है कि वो फ्रूट जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिक लोड जिनका ज़्यादा है, जिसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है, वो तो आपको कम लेना चाहिए और वो अमूमन खाना खाने के 2 घंटे के बाद लेना चाहिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं उससे शुगर बढ़ती है और उन फ्रूट्स के अंदर भी जिनमें शुगर ज़्यादा है, अगर वो एक साथ ही ले लेंगे तो शुगर डबल हो जाएगी और हमें ज़्यादा खाना खाने के बाद शुगर बढ़ने के चांसेस हैं। तो वो जो फल जिनका ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा है, जिनमें शुगर की मिकदार ज़्यादा है, वो खाना खाने के 2 घंटे के बाद लेने चाहिए। वो फ्रूट जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है वो हमें लेनी चाहिए, लेकिन अगर उसकी भी एक ख़ास मिकदार में लेंगे, अगर उसकी भी मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उसका भी नुकसान है। तो फ्रूट खाएं लेकिन एतदाल के साथ। अब ये कि कुछ ट्रिक ऐसे हैं जिससे आप इसका जो इम्पैक्ट है इसको कम कर सकते हैं। यानी कि वो एक आम फार्मूला ये ले लें कि जो जूसी फ्रूट्स हैं, जो पानी की तरह होते हैं, वो जल्दी हजम हो जाते हैं, वो जल्दी खून में शामिल होते हैं। अमूमन उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, वो जल्दी खून में शामिल हो जाते हैं। तो उनके लिए ये करें कि आप उनको डाइट के साथ मिक्स कर लें। 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे डाइजेशन को स्लो करती हैं, एक फाइबर, एक फैट चिकनाई और एक प्रोटीन गोश्त वगैरह जो है। यानी कि जब हम खाना खा रहे होते हैं, खाने के साथ वो फ्रूट ले सकते हैं जो जूसी फ्रूट होते हैं, तो उसका नुकसान कम होगा। जैसे अंगूर है, आप खाने के दौरान ले लें, क्योंकि वो अंगूर पानी की तरह होता है, जब खाने के साथ मिक्स होगा तो काफ़ी देर में एब्जॉर्ब होगा। इसी तरह अंगूर हैं कि अगर आप उसको मिक्स ले लेंगे, या तरबूज है जो पानी की तरह होते हैं, वो अगर आप खाना खाने के साथ ले लेंगे वो खाने में मिक्स हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होगा। और इनका ग्लाइसेमिक लोड तो वैसे ही बहुत कम होता है। तो जिसका ग्लाइसेमिक लोड कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, उसको आप ट्रिक कर लें कि उसको ऐसी चीज़ के साथ साथ लें। जैसे एक एग्जांपल दी जाती है कि आप जो पीनट बटर वगैरह होता है, आप एक स्लाइस के ऊपर बटर लगाएं, वो खा लें, उसके साथ जो है वो अंगूर खा लें या अनार खा लें, तो वो बटर चूँकि डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देगा, तो जो अंगूर है या अनार है वो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो एक ये ट्रिक है कि आप इस तरीके से, इसी तरह
कोशिश करें कि फ्रूट जो है ज़्यादातर छिलके समेत खाएं जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है। ये भी कर सकते हैं कि आप इसबगोल ले लें और इसबगोल के साथ जो है कोई फ्रूट ऐसा खा लें, तो वो इसबगोल और वो फ्रूट का जो जूस है आपस में मिक्स हो जाएगा और इस तरह बॉडी में एब्जॉर्ब जल्दी नहीं होगा, तो इससे पीक नहीं आएगी। तो आज का मैसेज ये है कि दो चीज़ें नुकसानदेह हो सकती हैं। अचानक शुगर का बढ़ना भी नुकसानदेह हो सकता है और शुगर का बहुत देर तक बढ़े रहना भी नुकसानदेह हो सकता है। तो वो डाइट जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका कम है उनसे शुगर का पीक कम आता है, और वो डाइट जिनका ग्लाइसेमिक लोड जिनका कम है उनसे वो किस तरह डिसाइड करता है। तो हाई ग्लाइसेमिक जो फ्रूट्स हैं वो हैं जिनमें शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा है। इनमें बहुत इंपॉर्टेंट आम है और खजूर है, अंगूर इसके अंदर शामिल करते हैं, इंजीर इसके अंदर आती है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे बहुत देर तक शुगर बढ़ी रहती है। ये वो फ्रूट हैं जिनको डायबिटिक पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। अब मैं आपको वो लिस्ट बताऊंगा कि जो कि डायबिटिक पेशेंट को फ्रूट लेने चाहिए, उसके बाद वो मैं बताऊंगा जो अवॉइड करने चाहिए। जो फ्रूट लेने चाहिए उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो सेब है कि वो ले सकते हैं। सेब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है और सेब का ग्लाइसेमिक लोड भी कम है। इसके अलावा आप कीनू ले सकते हैं, यानी कि ऑरेंज माल्टा ले सकते हैं, आड़ू ले सकते हैं, खरबूजा गर्मा ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, तरबूज ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, ग्रेप फ्रूट ले सकते हैं, आलू बुखारा ले सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि लो ग्लाइसीमिक फूड आप लें इंडेक्स की, तो तरबूज का ग्लाइसीमिक इंडेक्स तो बहुत ज़्यादा है, तो नो डाउट के तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम है। तो ये वो तमाम फ्रूट्स हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तकरीबन कम है और ग्लाइसेमिक लोड भी कम है, तो ये फ्रूट डायबिटिक पेशेंट के लिए बेहतर है। दूसरे वो फ्रूट जो डायबिटिक पेशेंट को अवॉइड करने चाहिए, उनमें आम नहीं लेना चाहिए, अंगूर नहीं लेना चाहिए, केला, अनार, लीची, चेरी, पाइनएप्पल, इंजीर, नाशपाती और खुश्क आलू बुखारा, ये चीज़ें हैं जिनको डायबिटिक पेशेंट को कम लेना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एक डाइटिशियन का रोल क्या होता है, कि एक डाइटिशियन आपके लिए जो डिसाइड करता है वो किस तरह डिसाइड करता है।